Hello students, good morning all of you. Today I am teaching you social science of class 5th chapter 11 the temperate grassland. You have read the point of animal of this chapter in part 4, but today in part 5 we will read about the people of Argentina. So students, let's start. More than 65% of Argentina's population lives in the Pampas. अर्जेंटीना की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, 65% से भी ज़्यादा पैम्पास में रहती है. मोस्ट ऑफ देम हैव कम फ्रॉम स्पेन एंड इटली. उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वह कहाँ के हैं? स्पेन और इटली के. ए स्मॉल परसेंटेज इज ऑल्सो फ्रॉम अदर यूरोपियन नेशंस एंड मिड ईस्टर्न कंट्रीज. और स्मॉल परसेंटेज मीन्स छोटी सी संख्या में जो लोग हैं वह कहाँ से आए हैं? यूरोपियन राष्ट्र के और मध्य पूर्वी देशों के. द नेटिव ऑफ अर्जेंटीना वर मोस्टली हंटर्स एंड वेंडर्स. अर्जेंटीना के जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स मीन्स जो स्थायी लोग हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, वह कैसे हैं? हंटर्स, शिकारी हैं, और वेंडर्स हैं. वेंडर्स मीन्स इधर से उधर घूमने वाले, मीन्स बंजारे टाइप. अर्जेंटीना के जो नेटिव हैं वह मोस्टली शिकारी और वेंडर्स हैं. सेटलर्स फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से आए हुए जो सेटल लोग हैं, जो वहाँ सेट हो चुके हैं, फाउंड द रीजन मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग. उन्होंने क्या पाया? जो वहाँ का रीजन है वह फार्मिंग के लिए काफ़ी सुटेबल है. फार्मिंग मीन्स खेती के लिए. दे ब्रॉट देयर कैटल. वे क्या लाए? दे ब्रॉट देयर कैटल. वे अपने साथ लाए कैटल, सीप एंड हॉर्सेस एंड बिगेन रेयरिंग देम इन द पैम्पास. और उन्होंने पैम्पास में उनकी रेयरिंग मीन्स उनका पालन पोषण आरंभ कर दिया. ड्यूरिंग द 1800 और 1800 के समय मैन कॉल्ड गौचोस. और उन लोगों को क्या बुलाया जाता था? गौचोस. द काउ वॉज ऑन हॉर्सबैक. जो घुड़सवारों पर जो चरवाहे होते थे, टेम्ड वाइल्ड हॉर्सेस, वह वाइल्ड हॉर्सेस को पालते थे. वाइल्ड हॉर्सेस मीन्स जंगली घोड़े. एंड रेयर्ड कैटल, और कैटल को भी पालते थे. इवेंचुअली द ओपन एरिया वर टेकन ओवर बाय लार्ज रेंचेस. और अंत में क्या हुआ? जो ओपन एरिया था उन्होंने उनको लार्ज रेंचेस के रूप में ले लिया. लार्ज रेंचेस मीन्स बड़े बड़े फार्मों के रूप में, जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनके रूप में उन्हें ले लिया गया. टुडे आज वेरी फ्यू रेंच वर्कर्स ड्रेस एज गौचोस. आज भी बहुत कम, वेरी फ्यू, बहुत कम रेंच जो होते हैं, जो रेंच वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, उनकी जो ड्रेसेस होती है वो ऐसी होती है जैसे कि पहले गौचोस पहनते थे. मोस्ट हैव एडॉप्टेड मॉडर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग. लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने आज की मॉडर्न स्टाइल को अपना लिया है. गौचोस इज ए टर्म कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब रेसिडेंट्स ऑफ द साउथ अमेरिकन पैम्पास, पैटागोनियाज ग्रासलैंड्स और ग्रैंड चाको. जो गौचोस है वह कॉमनली यूज किया जाता है किसको डिस्क्राइब करने में? रेसिडेंट मीन्स उनके रहन सहन को. जो साउथ अमेरिका पैम्पास, पैटागोनिया के ग्रासलैंड या ग्रैंड चाको, वहाँ के रहन सहन को डिस्क्राइब करता है.
कौन करता है? गौचोस। गौचोस जो वहाँ के रहन सहन को डिस्क्राइब करता है। दे आर फाउंड चीपली इन पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना। और ये जो गौचोस हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? चीफली इन पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के कुछ भागों में, यूरुग्वे के में एंड साउथर्न चाइल के में, एंड आर कॉल्ड द वेंडरर्स ऑफ द पेम्पास रीजन। और जो इन लोगों को क्या बोला जाता है? वेंडरर्स ऑफ पेम्पास रीजन, पेम्पास रीजन के वेंडरर्स। अर्जेंटीनियन रेंचर्स एम्प्लॉय गौचोस टू वर्क इन देयर वेरी लार्ज फार्म। जो अर्जेंटीना के जो रेंचेस हैं वो गौचोस को एम्प्लॉय के रूप में रखते थे। किसके लिए? टू वर्क इन देयर वेरी लार्ज फार्म। जो उनके बड़े बड़े फार्म होते हैं, जो बड़े बड़े फार्म, उनमें काम करने के लिए। और इन फार्म को क्या बुलाया जाता था? रेंचेस। जो रेंच जो होते थे वह रेंचेस में जहाँ काम करते थे, जैसे कि वो फार्म जो होते हैं उनको बोलते हैं रेंचेस। हर्डिंग काउस, राइडिंग हॉर्सेस अराउंड लार्ज रेंचेस। और जो बड़े बड़े जो रेंचेस होते हैं उनके चारों तरफ घुड़सवारी करना, काउस को हर्डिंग मीन्स पालना एंड हंटिंग करना मीन्स शिकार करना, आर देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनकी क्या बन चुकी थी? उनकी मेन आर्थिक क्रियाएं, उनके इकोनॉमिक साधन बन चुके, आर्थिक साधन बन चुके थे, उनकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। दे वर वाइड ब्रिम्ड हैट्स। वे पहनते थे, वाइड मीन्स चौड़ी, ब्रिम्ड मीन्स किनारेदार। वे चौड़ी किनारेदार हैट्स मीन्स टोपी पहनते थे। और उसको क्या बोलते थे? उस हैट्स को सोम्ब्री रोज। उस हैट्स को बोलते थे सोम्ब्री रोज। पोंचोस, पोंचोस होती है एक टाइप्स की वॉच। एंड लूज पेयर ऑफ ट्राउजर्स। और ट्राउजर जो पहनते थे वह उनका लूज होता था, टग्ड इनटू बूट्स। और जो ट्राउजर होता था वह बूट्स में टग्ड होता था। टग्ड मीन्स फंसा हुआ। और बूट्स होते हैं एक टाइप के शूज जो ऊपर से लंबे होते हैं, उनको बोलते हैं बूट्स। स्टूडेंट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ मैन। जो मैन है वह बूट्स पहने हुआ है जो लंबे हैं, और जो ट्राउजर पहने हुए है वह बूट्स में टग्ड है, फंसा हुआ है। और जो ऊपर हैट पहने हुआ है वह, जैसे कि मैंने अभी बताया, वाइड ब्रिम, एक चौड़ी किनारीदार है। इसको बोलते हैं, इस तरह के रहन सहन को बोलते हैं गौचोस। एंड नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अर्जेंटीना इज स्पेनिश। जो अर्जेंटीना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह क्या है? स्पेनिश। यूजली कॉल्ड कैस्टेलेनो बाय अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के द्वारा इसको क्या बुलाया जाता है? इस लैंग्वेज को कैस्टेलेनो। द स्टेबल फूड ऑफ द पीपल। और उन लोगों का जो स्टेबल फूड है वह क्या है? इज ब्रेड। ब्रेड है जो बना हुआ होता है मेड ऑफ व्हीट फ्लोर एंड मीट। और जो किसका बना हुआ होता है? व्हीट फ्लोर मीन्स गेहूं का आटा, एंड मीट, और मीट का। और जो वो ब्रेड है वह मीट और व्हीट फ्लोर से बना हुआ होता है। अर्जेंटीना आर हार्ड वर्किंग। अर्जेंटीनाज को जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाले। एंड हैव यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स वेल। और वह जो नेचुरल रिसोर्स, जो प्रकृति की जो सामान होता है, प्रकृति की दी हुई जो चीज़ होती हैं, वह उनको अच्छी तरीके से यूज करते हैं। अर्जेंटीना हैज मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो अर्जेंटीना है उन्होंने काफ़ी रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, रिमार्केबल मीन्स महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। अर्जेंटीना के लोग ने, जो अर्जेंटीना के जो पीपल हैं, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहाँ पर दिया है? इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर, आर्ट मीन्स कला, कल्चर मीन्स सभ्यता और संस्कृति। उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। एंड स्टूडेंट, you have to see this video 3 or 4 times because 1 time is not enough to clear the concept
of this chapter.